कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार को ही देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को त्रिपुरासुर पर भगवान शिव की जीत की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन लोग दीपदान करते हैं और इसे देवताओं की दिवाली कहा जाता है। देव दिवाली का काशी से विशेष संबंध है। इस दिन काशी के घाटों पर दीपदान किया जाता है। वर्तमान में देव दीपावली का आयोजन व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है। इस दिन सभी घाटों पर दीपक जलाए जाते हैं और सभी घाट लाखों दियों की रोशनी से जगमगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी कहानी नई पुरानी में। बहुत से लोगों को देव दीपावली के महत्व के बारे में नहीं पता है, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि देव दीपावली क्यों मनाई जाती है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर के पुत्र स्वामी कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, जिसके बाद तारकासुर के 3 पुत्रों विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया। इन तीनों को एक साथ त्रिपुरासुर के नाम से जाना गया। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान में अमरत्व मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरत्व का वरदान देने से मना कर दिया और उन्हें कुछ और वरदान मांगने को कहा। इसके पश्चात तीनों ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि 3 पूरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक सीध में हो और अत्यंत शांत होकर असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहें, तभी हमारी मृत्यु हो। त्रिपुरासुर की इस मांग को ब्रह्मा जी मान लेते हैं। वरदान के बाद त्रिपुरासुर शक्तिशाली होकर आतंक मचाने लगते हैं और ऋषि मुनि एवं आम जन त्राही त्राही करने लगते हैं। साधारण मनुष्यों के अतिरिक्त देवतागण भी उनके अत्याचारों से भयभीत होकर भगवान शिव के पास अपनी व्यथा सुनाने पहुंच जाते हैं। इनकी बातों को सुनकर भगवान शिव उनकी रक्षा के लिए त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लेते हैं। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को पहिया, सृष्टि को सारथी, भगवान विष्णु को बाण, मेरु पर्वत को धनुष और वासुकी नाग को धनुष की डोर बनाया। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ाते हुए अभिजीत नक्षत्र में तीनों पुरियों के एक पंक्ति में आते ही त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया और प्रहार होते ही तीनों पुरियां जलकर भस्म हो जाती हैं। त्रिपुरासुर यानी तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का अंत हो जाता है। त्रिपुरासुर के वध के बाद भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से जाने गए। जिस दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा था। त्रिपुरासुर के वध की खुशी में सभी देवता भगवान शिव की नगरी काशी में एकत्रित हुए। चारों तरफ दिए जलाए गए और देवताओं ने दीपदान कर खुशियां मनाई। इस दिन सभी देवताओं ने पृथ्वी पर आकर दिवाली मनाई थी, इसलिए इस दिन को देव दिवाली कहा गया। तभी से कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को देव दिवाली कहा जाने लगा। इस दिन को त्रिपुरासुर का वध हुआ था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा और त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, व्रत और दीपदान का विशेष महत्व होता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर सुख समृद्धि लिए लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत ही मिल सके। धन्यवाद।